अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हरा करके अपना चौथा टाइटल जीत लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में अंडर 19 का टाइटल जीता था, तो काफी बड़ी विक्ट्री रही है और काफी सालों बाद ही आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत के हार के पीछे वो 5 बड़े कारण कौन से रहे हैं जो इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी हम फाइनल नहीं जीत पाए। तो अगर सबसे पहले कारण की बात की जाए तो जो राज लिम्बानी रहे हैं उनको बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिला। अगर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टैट्स रहे हैं भारतीय गेंदबाजों के, तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 ओवर में 38 रन देकर के 3 विकेट निकाले राज लिम्बानी ने। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें बाकी गेंदबाजों की तो मुरुगन अभिषेक का जो इकॉनमी रहा है वो बस 3.7 का रहा है। इसके अलावा अगर बाकी गेंदबाजों का देखें तो गेंदबाजी अगर आप कहेंगे तो अच्छी रही है, लेकिन जो गेंदबाजी अच्छी रही है वो विकेट में कन्वर्ट नहीं हो सकी। अगर बात करें सौम्य पांडे की, सौम्य पांडे ने शानदार गेंदबाजी की, 10 ओवर में 41 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला। सौम्य पांडे से हमें काफी उम्मीद थी कि वो विकेट निकाल करके देंगे टीम को, लेकिन ऐसा कुछ आज के मैच में देखने को नहीं मिला। गेंदबाजी अच्छी रही उनकी। इसी तरह मुरुगन अभिषेक ने भी शानदार गेंदबाजी की, 10 ओवर में 37 रन खर्च किए, लेकिन विकेट नहीं निकाल सके। और इसी तरह अगर बात करें तो नमन तिवारी को 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन वो काफी महंगे साबित हुए। 9 ओवर में 63 रन दिए 7 की इकॉनमी से। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रियांशु की, तो उन्होंने 2 ओवर में 17 रन खर्च किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो गेंदबाजी रही है वो नपी तुली रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये रही है कि विकेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सके। सिर्फ जैसे हमने बात की थी कि राज लिम्बानी के अलावा कोई कुछ खास नहीं कर पाया प्रदर्शन विकेट के हिसाब से। अगर बात की जाए जब आप विकेट नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम जो है वो धीरे धीरे करके एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकती है, और वो चीज़ देखने को मिली। अगर हम पहली बल्लेबाजी करते तो शायद हम भी एक अच्छा टोटल खड़ा करते, तो सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर आता, और वो चीज़ आज भारत के साथ हो गई। तो एक हिसाब से कहा जाए तो जिस तरह का लास्ट के अगर देखा जाए तो 17 ओवर में 17 से 18 ओवर में जिस तरह से 100 से ज़्यादा रन बने, तो वहाँ पे एक थोड़ा समस्या आ गई कि जब आपको एक स्टैट भी बता देता हूँ, आपको हालांकि पता भी होगा कि वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बैटिंग करने वाली ने सबसे ज़्यादा जो टोटल खड़ा किया आज का जो मैच रहा है उसमें 253 रन बने हैं। इससे पहले कभी इतने रन नहीं बने थे। इससे पहला जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो था 242 रन। तो आज काफी बड़ा स्कोर था, और जब आप फाइनल जैसा मुकाबला होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा प्रेशर होता है। दूसरी बड़ी वजह रही है कि जो भारतीय बल्लेबाजी रही है उसका जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह फेल हो गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड रहा है, सिर्फ आदर्श सिंह को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अर्शिन कुलकर्णी जिनसे काफी हमें उम्मीद थी, उन्होंने 3 रन बनाए। मुशीर खान जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप के संस्करण में अंडर 19 वर्ल्ड कप से 2 सैकड़े लगाए थे, उनसे काफी उम्मीद थी, वो कुछ खास नहीं कर पाया, मात्र 22 रन बनाया। उदय सहारन जो कि कप्तान रहे, उन्होंने काफी शानदार पारियां खेली है, टॉप रन गेटर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 8 रन बनाए मात्र 18 गेंदों में। सचिन दास 9 बनाया, प्रियांशु ने 9 बनाया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ अदर सिंह के 47 रन, और फिर लास्ट में मुरुगन अभिषेक ने 42 रन होकर एक पारी खेली। इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास नहीं किया। तो जो मैं कह रहा था चीजें कि टॉप ऑर्डर का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। टॉप ऑर्डर जब भी आप चेस कर रहे हैं और फाइनल जैसा मैच है, आपको थोड़ा प्रेशर होता है। जब उस प्रेशर को तब आप हैंडल अच्छे से कर सकते हैं जब आपका टॉप ऑर्डर चल जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा बड़े रन बना दीजिए, लेकिन अगर आप अच्छी पार्टनरशिप लगा करके आप जो पहला विकेट है या दूसरे विकेट के लिए आप 100 या 100 प्लस रन अगर आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए उतना प्रेशर नहीं रहता है, और जो चीजें हैं फिर वो काफी स्मूथली चल जाती हैं। तो एक बड़ी समस्या रही है कि जो टॉप ऑर्डर का ना चलना भी एक ये कारण रहा है भारतीय टीम के हार का। तीसरी बड़ी वजह रही है खराब कप्तानी। अगर आपने देखा होगा उदय सहारन जो रहे हैं, उन्होंने अगर बल्लेबाजी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा रन गेटर्स में से रहे, जैसे हमने पहले भी आपको बताया। लेकिन आज जिस तरह से जो मेन मुकाबला था वहां पे उनके रनों की सख्त जरूरत थी, उनकी एक अच्छी पारी की सख्त जरूरत थी, वहां पे वो फेल रहे। इसके अलावा अगर आप कप्तानी की बात करें तो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं देखने को मिली। जो चेंजेस देखने को मिले वो कुछ खास देखने को मिली। लास्ट के टाइम पे आपको याद होगा कि नमन तिवारी लास्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, लेकिन उनके ओवर वो पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा मिसकैलकुलेशन की वजह से। और भी जिस तरह से फील्डिंग चेंजेस वगैरह देखने को मिले वो भी कुछ खास नहीं रहे, जिसकी वजह से भी ये कारण रहा है। जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आप कप्तानी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे कुछ अच्छे डिसीजंस की उम्मीद रहती है, थोड़ा सा एग्रेसिव कप्तानी की उम्मीद होती है। वो उस चीज में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उदय सहारन जो रहे हैं वो खरे नहीं उतर पाए। चौथी बड़ी वजह रही है कि लगातार भारतीय टीम के जो विकेट हैं वो कंटिन्यू गिरते रहे, कोई भी पार्टनरशिप नहीं लगी। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉलो विकेट्स देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शुरुआत हुई थी 3 रन में पहला विकेट गिरा था, फिर 40 रन में गिरा, फिर 55 में, 68 में, 90 में, 91, 115, 122। तो अगर आप देखेंगे विकेट जिस तरह से फॉल हुए हैं कंटिन्यू गिरते चले गए हैं।
और यही सबसे बड़ी वजह रही है। जब आप चेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चेज कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि वहां पे आप छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाइए। आप 40 रन की लगाइए, 50 रन की लगाइए, नहीं लगा रहे 30 रन की भी लगाइए। तो इससे क्या होता है कि जो एक प्रेशर होता है वो नीचे के बल्लेबाजों पे बिल्डअप नहीं होता है। और हमेशा ही आप देखते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल होती है। जितना अच्छी आप पार्टनरशिप लगाएंगे उतना अच्छा मैच में आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है वो नीचे ऑटोमेटिकली नीचे वाले बल्लेबाजों पे ट्रांसफर होता है। और बड़े मैचों में ऑब्वियस सी बात है, आप फाइनल खेल रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर होता है। और वो प्रेशर कई बार कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो झेल नहीं पाते हैं और उस पर बिखर जाते हैं। कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो उसमें निखर के बन जाते हैं। तो वो चीज़ भी देखने वाली बात होती है कि अगर आप विकेट कंटिन्यू ना खोएं, एक पार्टनरशिप लगाए, भले ही धीमे आप शुरुआत करें, इतने ज़्यादा रन नहीं थे आपको, अंडर 6 के करीब रन इकॉनमी जो थी वो चाहिए थी। तो वहां पे आप ये कर सकते थे कि आप एक पार्टनरशिप लगाते धीरे धीरे करके। आपने यही चीज ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में अगर देखा होगा तो उनकी जो टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप रही है वो काफी क्रूशियल रही है। और लास्ट में जिस तरह से उन्होंने उसको रन में कन्वर्ट कर दिया वो काबिले तारीफ रहा है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस जो रहा है दोनों टीमों के वजह से, यही जीत और हार का कारण बन गया। और आखिरी जो कारण रहा है वही जो हमने बात की कि किसी भी बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो आदर्श सिंह जरूर 46 रन बनाते हैं, और इसके अलावा उनके साथ अगर आप देखेंगे तो कोई भी बल्लेबाज जो रहा है वो साथ में खड़ा हुआ नहीं दिखा। अगर आप पूरा बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो जिस तरह से मुशीर खान ने बनाया, अश्विन कुलकर्णी ने रन बनाए, बहुत कम रन बनाए। या इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो हमारे कप्तान है उदय सहारन रहे हैं, तो एक तरफ वो खड़े ही रह गए, वो मतलब ट्राई करते ही रह गए, कोई मेरे साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखे। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और जब आपके शुरू के 5 विकेट इस तरह गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सिचुएशन जो हो जाती है वो आपके पास से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अगर आप पार्टनरशिप लगाते, जैसा हमने लास्ट वाले पॉइंट में भी कहा था कि अगर आप पार्टनरशिप लगाते चलते थोड़ा थोड़ा करके 30-40 रन की पार्टनरशिप करते तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था कि आप उसको चेज नहीं कर सकते थे। वो चेजेबल है। और जिस तरह से बल्लेबाजी रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की, आप ये बिल्कुल कह सकते थे कि उस हिसाब से देखा जाए तो इतना कुछ खास टारगेट नहीं था। लेकिन जब आप विकेट अपने हाथ पे नहीं रखेंगे, खड़े नहीं रहेंगे ग्राउंड पे, विकेट पे आप टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। और आपको जब आप टाइम अच्छा दे देते हैं, मैं मानता हूं कि बड़े मैच में नर्व्स जो होती है वो काफी हाई चलती है, लेकिन जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा आपके लिए, उतना जल्दी नर्व्स जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशंस में आप अगर नर्व कंट्रोल कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। अगर आप देखें तो अंडर 19 का जो अब का ये फॉर्मेट है, यहाँ से आपका मेन क्रिकेट अब चालू होगा। अब आप जब सीनियर क्रिकेट में कॉम्पीट करेंगे तो वहाँ पे और आपको टफ सिचुएशंस मिलेंगी। तो ये एक बहुत लर्निंग स्टेज होती है। यहाँ पे आप अगर अच्छा करके जाते हैं बाद में, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और वो आप सेलेक्टर्स की भी नज़र में आते हैं, चाहे आपको आईपीएल में पिक करना होता है या सीनियर टीम में पिक करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आप ऐसे सिचुएशंस में अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं, भारतीय टीम को एक टाइटल जिता करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो चीज़ें थी वो आपके फेवर में जा सकती थी। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप अगर लगती तो ये चीज़ इतना मुश्किल नहीं था, आराम से चेज हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिला। ये थी 5 जो बातें रही हैं, जो 5 मुख्य कारण रहे हैं कि भारतीय टीम यहाँ पे लैग कर गई, जिसकी वजह से जो टाइटल था वो जीत नहीं पाई और ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा टाइटल जीत लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगा। आपके मन में भी कोई ऐसे और पॉइंट लग रहे हो जिनकी वजह से ये भारतीय टीम ये फाइनल गवा दी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।